दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। मैं धर्मराज प्रसाद। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विश्व का 3 ऐसा देश, इजराइल, रशिया और भूटान, ये तीनों भारत का ना बहुत ही जिगरी दोस्त है। और इसमें रशिया और इजराइल ऐसा देश है ना जो पूरा सर्वगुण संपन्न है, बहुत ताकतवर और आर्थिक तौर पर बहुत ज्यादा दक्ष है। और ये दोनों देश भारत के हर तरीके से मदद करते हैं। भारत की आजादी के बाद से भारत में बहुत सारे कल कारखाने का निर्माण हुआ, जिसमें भिलाई स्टील प्लांट जो छत्तीसगढ़ में मौजूद है बहुत बड़ा देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है। ऐसे अनेक कारखानों की स्थापना रसिया द्वारा भारत में किया गया है, जिससे भारत का विकास को एक नया ऊंचाई मिला है। और बात अगर इजराइल की किया जाए तो इजराइल भारत का हर तरीके से जितना ज्यादा संभव मदद करते रहता है। और भारत पाकिस्तान का अभी जो ऑपरेशन सिंदूर था, भारत पाकिस्तान का युद्ध, उसमें इजराइल एक तरफा भारत के साथ खड़ा था। अब अगर तीसरी बात अगर हम लोग भूटान की करें ना, तो भूटान की आर्थिक स्थिति और सामरिक स्थिति उतना मजबूत नहीं है जितना इजराइल और रसिया का है। लेकिन दोस्ती तो दोस्ती होता है। दोस्ती का मतलब ये नहीं होता है कि हम केवल देश से ले, दोस्ती का मतलब वो होता है कि हम उस देश को दे भी। और इसीलिए भारत सरकार को भी पूरा का पूरा मदद भूटान का करना चाहिए। और भूटान का भारत के प्रति दोस्ती का इससे बड़ा क्या मिसाल हो सकता है कि भूटान का जो शासन प्रमुख है, कई साल पहले से ही उनके शासन प्रमुख की तरफ से बयान दिया गया था कि हमारी धरती का एक कतरा का उपयोग भी भारत के विरोध में नहीं हो सकता। जाहिर सी बात है, ये जो बयान था ना वो चीन के लिए था, जो अगर चीन को लगता है कि भूटान की धरती से भारत के विरोध प्रयोग कर लेंगे तो ऐसा भूटान नहीं होने देगा। अब चूंकि कोई कमजोर हमारा दोस्त हो तो उसका मदद हमें करना ही चाहिए, और इसलिए भारत को मदद भूटान का अक्सर करना चाहिए। और आपको बता दूं, भारत भूटान का मदद करता भी है। अगर आप भारत और भूटान की सीमा रेखा की बात करेंगे ना तो लगभग 700 किलोमीटर लंबी है। मतलब भारत और भूटान का जो बॉर्डर है 700 किलोमीटर लंबा लगता है। अब इसी बॉर्डर पर भूटान के 2 ऐसे बड़े शहर हैं, एक का नाम समस्ते है और दूसरा का नाम है गालेखू है। अब ये 2 जो शहर है ना, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बहुत प्रमुख केंद्र है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रमुख केंद्र का मतलब क्या है कि बाहर से कोई भी जब अगर सामान आएगा तो पहले बाहर मतलब विदेश से इंटरनेशनली तौर पर, तो वो सबसे पहले गालेखू नहीं तो समस्ते नामक 2 शहर में उतरेगा और उसके बाद में पूरे भूटान देश में बढ़ता है। और अगर भूटान को भी बाहर सामान भेजना है तो यही 2 शहर जो भारत और भूटान की सीमा से एकदम लगा हुआ है लेकिन भूटान में है, समस्ते और गालेखू, ये 2 शहर को याद कर लीजिए। ये भूटान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। तो ये 2 शहर में सामान आते हैं और फिर उसको इंटरनेशनल तौर बाहर भेजा जाता है। लेकिन अब यहाँ समस्या यह है ना कि कहीं भी विदेशों में सामान भेजने के लिए सबसे बड़ा चीज आपको ना समुद्र का रेखा चाहिए, मतलब समुद्री मतलब सीमा चाहिए। और भूटान का समुद्री सीमा किसी देश से नहीं लगता, वो भू आवेष्टित देश है। तो भारत क्या करता है, अपना समुद्री सीमा भूटान के लिए खोल के रखा है। मतलब भारत भूटान को अलाउ करता है कि आप मेरा पूरा सी पोर्ट का यूज करिए और आप जो देश में सामान भेजना है भेजिए और बाहर से सामान अपने देश से मंगाइए, हम एकदम आपके लिए फ्री दे के रखे हैं। अब दोस्ती का फर्ज भी यही होता है, लेकिन अभी भारत को ऐसा लगता है ना कि वो भूटान के लिए थोड़ा कम किया है। क्या किया है? कम किया है। इसलिए भारत भूटान को कुछ और देना चाहता है। भारत ये चाहता है ना कि भूटान जो ट्रांसपोर्ट का जो सामान मंगाता है समुद्री सीमा से, भारत का तो मतलब सामान उसका लोड हो जाता है, लेकिन गाड़ियों से आता है जिसमें समय बहुत ज्यादा लगता है, जाम हो, बहुत सारा चीज है और डीजल पेट्रोल का भी खर्चा उसके ईंधन पर लगता है। तो अब क्या कर रहा है भारत सीधे भूटान के समस्ते और गालेखू में रेलवे लाइन बिछा रहा है। हाँ दोस्तों, भारत ये रेलवे लाइन बिछा रहा और भारत 4033 करोड़ रुपए खर्च करेगा। अब जैसे कि मैंने आप लोग को शुरू में बताया कि भूटान के 2 प्रमुख औद्योगिक शहर हैं, एक है गालेखू और दूसरा क्या है, समस्ते। अब भारत इन दोनों औद्योगिक शहरों को अलग अलग जगह से जोड़ेगा। तो अब अगर मैं पहला अगर रेलवे लाइन की बात किया जाए तो पहला जो रेलवे लाइन रहेगा, पहला रेलवे प्रोजेक्ट रहेगा, वो भारत के असम राज्य के कोकराझार जिले से शुरू होगा और कोकराझार शहर से ही शुरू होगा। और वो भारत के असम राज्य के 2 जिले कोकराझार और चिरांग को कवर करते हुए भूटान देश के अंदर सारपांग जिले में, जो कि गालेखू जो भी बताया था प्रमुख औद्योगिक शहर, वो स्थित है, तो उसको कनेक्ट करेगा। और इस तरीके से वो भारत के
2 और भूटान के 1 जिले सहित पूरा 3 जिलों को कनेक्ट कर देगा। और इस रेलवे लाइन की जो लंबाई है ना 69 किलोमीटर रहेगी और इसमें खर्च 3,456 करोड़ रुपए आएगा। तो इस तरीके से एक उसका शहर गालेखू अच्छे से कनेक्ट हो जाएगा। अब अगर हम लोग भूटान के दूसरा औद्योगिक शहर के बारे में देख लेना तो दूसरा औद्योगिक शहर है समत्से। इसके लिए भारत सरकार जो पश्चिम बंगाल की जो न्यू जलपाईगुड़ी जो जिला है वो जलपाईगुड़ी जिले के अंदर बनारहाट नाम का रेलवे स्टेशन है और उस रेलवे स्टेशन को भूटान के समत्से जिले के समत्से शहर जो कि दूसरा प्रमुख औद्योगिक शहर है उसको कनेक्ट करेगा। और इस रेलवे लाइन की लंबाई लगभग 20 किलोमीटर रहेगी और इसमें 577 करोड़ रुपए का खर्चा है। अब ये जो रेलवे लाइन जो बिछ रहा है ना वो वैसे तो मतलब भारत सरकार से जब पूछा गया कि ये रेलवे लाइन में क्या कोई तीसरे देश की कोई भूमिका या ऑब्जेक्शन होगा, तो भारत के विदेश जो सचिव हैं मिस्री उन्होंने कहा कि देखिए ये जो रेलवे लाइन है ना वो पूरी तरीके से भारत और भूटान का निजी मामला है, क्योंकि इसमें कोई और देश का सीमा नहीं आ रहा है, केवल भारत का भूटान का सीमा आ रहा है, कोई तीसरे देश से लेना देना नहीं रहेगा। लेकिन लेना देना तो रहता है। जिस तरीके से भूटान के उस तरफ जो चीन से बॉर्डर शेयर करता है वहां पर चीन बहुत तगड़े तरीके से निर्माण कर रहा है और वो निर्माण इसीलिए कर रहा है कि जरूरत पड़ने पर भूटान की घेराबंदी किया जाए और भूटान के रास्ते कुछ संभावना बने भारत को नुकसान पहुंचाने की तो कर सकते हैं। लेकिन इसके जवाब में भारत ने चीन के ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए वो तो बस बॉर्डर में निर्माण कर रहा है ना, भारत खड़े बॉर्डर के साथ साथ भूटान देश के अंदर निर्माण कर रहा है। तो और दूसरी चीज भूटान का भारत के प्रति दोस्ती भी और भूटान को बहुत ज्यादा हेल्प करता भी और भूटान का भी भारत के विरोध में आज तक गया नहीं है और इतिहास बताता है कि भविष्य कैसा होगा, इसलिए भूटान भारत के विरोध में शायद ही कभी जाए और आगे भविष्य को कौन जानता है। तो इस तरीके से भारत है ना एक तीर से कई निशाने लगा दिया। एक तो अपनी दोस्ती भी पूरा कर दिया कि देखिए और पूरे विश्व के सामने ये मैसेज दे दिया कि भारत से जो अच्छे से रहता है भारत उसके लिए कितना कुछ करता है और इसके बाद में कभी भी देना बेकार नहीं जाता। भूटान भी भारत को सुरक्षा के साथ साथ बहुत सारे सुविधाएं देता है और सामरिक महत्व की बहुत सारी चीजें भारत को मुहैया कराता है। और उसके बाद में जैसे कि मैंने वीडियो का शुरुआत में किया था कि दोस्ती का मतलब ये नहीं होता है केवल लिया ही जाए, दिया भी जा सकता है। तो इस तरीके से ये जो रेलवे लाइन का निर्माण निश्चित तौर पर भारत और भूटान के दोस्ती के बीच में एक बहुत बड़ा अध्याय लिखा जा रहा है जो भविष्य में इसके परिणाम बहुत ज्यादा सुखद होंगे। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलता है अगली वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।